जिस तरह से हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था, उसी तरह से आज हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। जब मेल सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर में यानी कि एंड्रोशियम में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था और उस माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, उसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा था। उसी तरह से जो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम के अंदर में मेगास्पोर्स होते हैं। मेगास्पोर्स जो होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं इग का। तो ये जो मेगास्पोर्स बनते हैं, इनका फॉर्मेशन मेगास्पोर मदर सेल से होता है। जिस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी तरह से यहाँ मेगास्पोर का फॉर्मेशन जो है मेगास्पोर मदर सेल से होगा। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये फिगर आपके सामने है। इस फिगर में आप देखिए, इस वाले फिगर को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका लिखा हुआ है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो रीजन आपका है, यह एक कोशिका है। इस कोशिका को ही हम क्या कहते हैं? मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं। पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड पे। माइक्रोपाइलर एंड पे एक बड़ा सेल होता है, उसी बड़े सेल को हम क्या कहते हैं? उसी बड़े सेल को हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। क्यों उसे मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं? क्योंकि इसी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है और मेगास्पोर के फॉर्मेशन के बाद वो मेगास्पोर डेवलप करता है और आफ्टर डेवलपमेंट वो इग का फॉर्मेशन करता है। वो क्या करता है? इग का फॉर्मेशन करता है, या मैं कहूँ कि इग नहीं बल्कि वो एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन करता है। तो उसको आइए हम आगे समझ लेते हैं। देखिए, जो मैं आपको पहले कह चुका हूँ वही बातें अभी आपको यहाँ पर फिर से कहना पड़ रहा है। यह कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल MMC इज़ कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना, उसका फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। किसी भी गाइनोशियम के अंदर में इग का फॉर्मेशन होता है। वो इग का फॉर्मेशन जो है वो एम्ब्रायोसेक के अंदर होता है और इस एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन किससे होता है? इस एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन जो है मेगास्पोर से होता है। और मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन किससे होता है? मेगास्पोर का फॉर्मेशन जो होता है वो मेगास्पोर मदर सेल से होता है, जिसको हम कि MMC कहते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने एंड्रोशियम के मामले में भी हमने MMC या PMC देखा था, जहाँ पर MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर PMC पॉलन मदर सेल उसको कहा गया था। क्यों? क्योंकि उस पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था। उसी तरह से यहाँ पर भी मेगास्पोर मदर सेल यानी MMC है, इसको शॉर्ट में हम MMC कहते हैं। और वहाँ पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए सबसे बेस्ट जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो PMC होता है। वहाँ MMC ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, मगर इसके लिए MMC हमेशा यूज़ किया जाता है, तो इसे हम MMC कहते हैं। और ये MMC यानी कि मेगास्पोर मदर सेल ही जो होता है
जो कि तैयार करता है किसे, मेगास्पोर्स को, या कह सकते हैं कि मेगास्पोर को फॉर्म करता है। अगर हिंदी में बात करूं तो जो मेगास्पोर होते हैं इनको हम गुरु बीजाणु कहते हैं। तो इन गुरु बीजाणुओं की जो रचना होती है वो रचना किससे होती है, वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होती है, या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं की रचना का जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, उस प्रक्रम या उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो इस ओव्यूल के अंदर में जो न्यूसेलस होता है, इस न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर एंड पर एक बड़ा सेल प्रेजेंट होता है। इस बड़े सेल को ही हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल आगे फर्दर जा कर के खुद को डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद इसके अंदर में डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न, और इस सेल डिवीज़न के थ्रू ये जो है मेगास्पोर्स बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इनके अंदर में मियोटिक या मियोसिस होती है, या मियोटिक डिवीज़न होता है। मियोटिक डिवीज़न के थ्रू मियोटिक 1 जब होता है तो मियोटिक 1 में ये मेगास्पोर डायड बनाते हैं। मेगास्पोर डायड बनाने के बाद यहाँ 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद फिर इनके अंदर मियोटिक 2 होता है या मियोसिस 2 होता है। उस मियोसिस 2 के थ्रू ये 4 सेल बनाते हैं, और इसे हम मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। और यही मेगास्पोर टेट्राड जो होता है वो मेगास्पोर्स कहलाता है। और इसी मेगास्पोर्स से बाद में जो है फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ये फीमेल गेमेटोफाइट जो कि फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो पहले हम और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, तब हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मेगास्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड एक पॉइंट है जो कहता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं जनरली डिफरेंशिएट होते हैं किससे, ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से। किसी भी एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से ही डिफरेंशिएट होकर, अलग होकर या विलग होकर जो है ओव्यूल जो है वो फॉर्म होते हैं। और ये कहाँ पर होता है, ये प्रेजेंट होता है किसी भी न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन में, जो कि मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन में एक बड़ी कोशिका होती है, एक बड़ा सेल होता है। उस बड़े सेल को ही हम क्या कहते हैं, उस बड़े सेल को हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। और इसी मेगास्पोर मदर सेल्स से डिफरेंशिएट होकर के क्या बनता है, ओव्यूल्स जो है वो तैयार होता है, या ओव्यूल्स इसी से डिफरेंशिएट होता है, विलग होता है। देखिए लिखता है जो बीजांड होते हैं प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होता है। सिंपल सी बात है, एक ही बात को बार बार जो है रिपीट कर रहा है आपका जो आप कह सकते हैं पॉइंट है कि जो ओव्यूल होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं। ओव्यूल का फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट मेगास्पोर मदर सेल्स या एमएमसी के थ्रू होता है। पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं वो एक बड़े सेल होते हैं, लार्ज सेल होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल्स इज़ अ लार्ज सेल, ठीक है, ये एक बड़ा सेल होता है। और कहता है कि ये जो सेल होता है ये अपने पास में रखता है कॉन्टेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। इसके पास बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये कह सकते हैं कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है, घना होता है, सघन होता है, बिल्कुल कह सकते हैं एकदम गाढ़ा होता है। और क्या कहता है कि ये इसके अंदर में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यानी कि सुस्पष्ट, जैसे कि
आप फिगर में फिर से देख सकते हैं कि इस माइक्रो पाइलर इंड के पास प्रेजेंट मेगास्पोर मदर सेल में, ये देखिए ये इसका क्या है, ये न्यूक्लियस है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है और एक बड़ा न्यूक्लियस है। तो इसी के बारे में कह रहा है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता कि हाँ ये कुछ और है, कोई दूसरा सेल ऑर्गेनल है, ऐसा नहीं होता, साफ साफ दिखाई देता है कि ये क्या न्यूक्लियस है, यानी क्लियर होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, मैं आपको पहले भी वो बातें बता चुका हूँ, फिर से वही बातें कह रहा है। कहता है कि द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। एमएमसी जो है मेगास्पोर मदर सेल जो है वो किस में जाती है, मियोटिक डिवीजन या मियोसिस में जाती है। ये मियोसिस करना शुरू करती है और जब ये मियोसिस करना शुरू करती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो कह सकते हैं रिजल्ट में क्या आता है, मेगास्पोर बनता है। कितने मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं। देखिए लिख रहा है कि द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। ये मियोटिक डिवीजन में जाते हैं और इस मियोटिक डिवीजन में जाने के परिणाम स्वरूप इनमें क्या बनता है, 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं कि जब किसी भी सेल के अंदर में मियोसिस होती है तो मियोसिस के थ्रू जो फाइनल रिज़ल्ट होता है, फाइनल रिज़ल्ट में 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो बिल्कुल सेम एज यहाँ पर भी है कि जब ये मियोसिस करते हैं, जब मियोसिस करने के बाद इनके अंदर में 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, 4 मेगास्पोर्स की रचना होती है। जैसा कि मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ कि जब इसमें मियोसिस होती है, जब ये फर्दर डेवलप करने के बाद फर्दर आगे जो है फॉर्मेशन करने के प्रोसेस में जाते हैं मेगास्पोर के, तो इनके अंदर में मियोसिस स्टार्ट होता है। जब मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस करना शुरू करता है तो इसके अंदर पहले मियोसिस 1 होता है। कभी भी जब मियोसिस होती है तो उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है जिसको हम मियोसिस 1 के नाम से जानते हैं, तो मियोसिस 1 में कोई भी जो कोशिका होती है, जो सेल होता है, वो पहले 2 भागों में बढ़ती है। उसके साइटोप्लाज्म या उसके सेल ऑर्गेनल्स और उसका न्यूक्लियस जो होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है और 2 भागों में बंटने के बाद फिर उनके अंदर जो है मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2 होता है वो सिमिलर होता है माइटोसिस के। तो मियोसिस 2 में वो 2 सेल्स जो होते हैं वो फिर से 2 नए सेल्स बनाते हैं और इस तरह से टोटली 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। और जब मियोसिस 1 होता है तो इस मियोसिस 1 में किसी भी सेल के जो कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। आफ्टर मियोसिस जो सेल्स बनते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, जबकि मियोसिस जब भी होता है तो वो डिप्लॉइड सेल में होता है। डिप्लॉइड किसी भी हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होता है, या कह सकते हैं कि मियोसिस जो है वो किसी भी डिप्लॉइड सेल में आकर नहीं होता है, जबकि आफ्टर मियोसिस किसी भी डिप्लॉइड सेल में आफ्टर मियोसिस जो नए सेल बनते हैं वो नए सेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल बनते हैं। तो इस तरह से पहले इनके अंदर जब सेल डिवीजन होता है तो 2 सेल बनते हैं और इस जो 2 सेल बनते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर डायड कहते हैं। मेगास्पोर डायड बनने के बाद इनका मियोसिस 2 शुरू होता है और मियोसिस 2 एंड करने पर ये 4 सेल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, सेल 1, सेल 2, सेल 3 और सेल 4। इस तरह से 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और इस 4 सेल को हम क्या कहते हैं, एक साथ हम कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। ये मेगास्पोर टेट्राड जो है इनमें से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, जो कि आपको अगले टॉपिक में समझना है, और एक जो होता है वो एक्टिव होता है और जो एक्टिव होता है वो एक्टिव मेगास्पोर जो होता है वो आगे जा कर के फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि मैं आपको अभी पिछले पॉइंट में ही बता रहा था कि किसी भी हैप्लॉइड के अंदर में मियोसिस नहीं होती, मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल के अंदर में ही होती है। तो अगर हम कहें कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रही है, इसका मतलब क्या है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है
वो क्या है, वो डिप्लॉयड सेल है। और जब कोई भी सेल डिप्लॉयड होती है तो उसका जो प्लॉयडी लेवल होता है, वो प्लॉयडी लेवल क्या होता है, वो 2n होता है। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि द प्लॉयडी ऑफ एमएमसी इज़ 2n। एमएमसी की प्लॉयडी क्या होती है, 2n होती है। बट द प्लॉयडी ऑफ मेगास्पोर्स आर n। लेकिन जब उसके अंदर मियोसिस हो जाता है और मियोसिस के बाद जब मेगास्पोर्स बनते हैं तो उन मेगास्पोर्स की प्लॉयडी क्या हो जाती है, वो घट करके आधी रह जाती है और n हो जाती है। तो इस तरह से किसी भी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की जो सूत्र गुणता होती है वो 2n होती है, मगर गुरु बीजाणुओं की सूत्र गुणता जो है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के बाद जिन गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है उनकी सूत्र गुणता n हो जाती है।